मनी गुरु, मैं हूँ स्वाति रायना। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, ऐसा हम सब मानते हैं, लेकिन इस लक्ष्मी को भी जीवन के हर मोड़ पर लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, यानी पैसों की। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई से लेकर कॉलेज की पढ़ाई और फिर शादी ब्याह तक हर मोड़ और उम्र में पैसों की जरूरत तो होती ही है। तो फिर कैसे करें बेटियों के भविष्य की प्लानिंग? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जानी मानी फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा। पूनम, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। कैसे हैं आप? थैंक यू स्वाति, वेरी वेल, थैंक यू। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ पूनम, और आज का जो टॉपिक है वो भी तमाम बेटियों के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि उनके माँ बाप के लिए, उनकी बेटियों के लिए प्लानिंग की जो शुरुआत है उन्हें आज से ही कर लेनी चाहिए अपने शो के बाद, अगर उन्होंने अब तक इसके बारे में नहीं सोचा है तो। इसलिए सबसे पहले हम अगर पहले कदम से ही बात करें, जब घर में बेटी पैदा होती है तो आखिरकार क्यों पहले दिन से ही इस बात की एक माँ बाप में कह सकते हैं चर्चा शुरू हो जाती है, बात शुरू हो जाती है कि इसके भविष्य की अब हमें चिंता करनी है, भविष्य को सुरक्षित रखना है। देखिए स्वाति, मैं ये कहूंगी कि हमारी सोसाइटी में एक इविल है। दिस इज अ कल्चरल इविल इन आवर सोसाइटी कि स्पेशली लड़की जब पैदा होती है तो माँ बाप को थोड़ा बर्डन सा लगता है कि अरे बेटी पैदा हो गई, अब तो इसके भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी। जबकि मैं पर्सनली ये मानती हूँ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स इन माय एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, लड़का हो या लड़की, दोनों की ही प्लानिंग उतनी ही जरूरी है। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मगर जो होता है भेदभाव सिर्फ एक मुद्दे पे होता है, वो है लड़की की शादी। हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेडिशनली लड़कियों की शादी करनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए माँ बाप को ये बोझ लगता है। बट कमिंग ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये सभी कुछ में बदलाव आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी उतने ही योगदान दे रही हैं जितनी लड़के देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने पूनम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो समाज की सोच है वो बदलती जा रही है, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि बेटियां जितना आगे बढ़ रही हैं और देश का नाम भी रोशन कर रही है, ऐसे में हर एक जो माँ बाप है वो अपनी बेटी की चिंता नहीं बल्कि बेटी को आगे बढ़ाने का सपना ही देखता है। तो चलिए, अब बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अगर हम पहले कदम की बात करते हैं तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग में शुरुआती जो कुछ ज़रूरतें होती है उनको किन तौर पर डिफाइन किया गया है, अगर हम एज वाइज बात करने से पहले इस पर चर्चा करना चाहें तो? देखिए, बेटी हो या बेटा, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक पर्टिकुलर एज तक की पूरी जिम्मेदारी बच्चों की माँ बाप की होती है। यानी कि फाइनेंशियल्स उनके माँ बाप को ही देखने होते हैं। और जो मौजूदा डेमोग्राफिक्स हैं, यानी जो हमारी कंट्री जॉइंट फैमिली सिस्टम से हटकर न्यूक्लियर और अल्ट्रा न्यूक्लियर होती जा रही है, वहां पे हर एक खुद की और बच्चे की दोनों जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर ही होती है। देयर इज नो थर्ड पर्सन कंट्रीब्यूटिंग टू एनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो जो सबसे पहला स्टेप मैं मानती हूँ, एज सुन एज द चाइल्ड इज बोर्न, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत तो शादी होते ही, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी तरह की लायबिलिटी जैसी सिर पे आती है तब शुरू करनी चाहिए। और जब घर में पहला बच्चा पैदा होता है, आजकल या तो एक या तो दो बच्चे होते हैं, तो जब भी पहला बच्चा होता है तो आपको रिव्यू करना चाहिए अपना फाइनेंशियल पूरा स्टेटस, और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हुए सबसे पहले उसमें बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड करना चाहिए, ताकि कोई भी तरीके की हेल्थ केयर नीड आए, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई हो गई है किसी भी तरह की बीमारी को हैंडल करने के लिए, और आपकी लिक्विडिटी बहुत हैम्पर हो जाती है ऐसे सिचुएशंस में। तो आप पहले हेल्थ केयर इंश्योरेंस अपनी बढ़ाएं, और उसके बाद जो ब्रेड अर्निंग मेंबर्स हैं घर के, अगर माँ बाप दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे के रख रखाव में और घर के एक्सपेंसेस में, तो माँ और बाप दोनों को अपनी मौजूदा इंश्योरेंस कवर को बढ़ानी चाहिए। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। तो इन्वेस्टमेंट और जो अपना पोर्टफोलियो प्लानिंग है उसकी शुरुआत अपनी बेटी के लिए भी अच्छे से इंश्योरेंस से करें, और जो आपका खुद का इंश्योरेंस है आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। यह पहला कदम माना गया है अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने का। अब क्योंकि हम बेटी की बात कर रहे हैं इसलिए उन पर फोकस यहाँ पर डालते हुए, जब बेटी स्कूल जाना शुरू करती है 3 साल की उम्र या 4 साल की उम्र से, अगर हम इसको देखें 14 साल की उम्र तक, जब तक उसकी ऑलमोस्ट पूरी स्कूलिंग खत्म होगी, इस पूरी स्कूलिंग के दौरान जो प्लानिंग होगी वो कब से शुरू होगी? हमने शुरुआत में एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान तो ले लिया, जब वो पैदा हुई है वहां से किया, लेकिन जब वो 3 साल की होती है, 3 साल से 14 साल की प्लानिंग में कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने जरूरी है हर माँ बाप के लिए? देखिए, जैसे ही हम प्लानिंग की बात
करते हैं तो हमें एक लॉन्ग टर्म पूरा अपना रोड मैप तैयार करना चाहिए। यानी बच्चा जब 3 साल से 15 साल तक स्कूलिंग में रहेगा तो आजकल माँ बाप बच्चे के पैदा होते ही काफी इनिशियल स्टेजेस में ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा कैसी पढ़ाई करेगा। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एसएससी बोर्ड होता है, फिर आईसीएससी बोर्ड होता है, फिर उसके बाद इंटरनेशनल बोर्ड्स होते हैं। डिपेंडिंग आपकी बच्ची की स्कूलिंग कैसी स्कूल से होगी उसकी शुरुआत करते हुए आप अभी से एक सिस्टमेटिक ढंग से अपना फंड्स क्रिएट करते जाएं। तो जो आजकल हायर मतलब एजुकेशन की जो हायर नीड्स हो गई है, यानी महंगाई जो बढ़ती जा रही है, उसको आप बहुत आराम से मीट कर सकते हैं। आपका जो भी खर्चा होने वाला आपको दिखाई दिखता है उसको बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए आप एक म्यूचुअल फंड की बैलेंस स्कीम्स में, यानी जिसमें इक्विटी और डेट का दोनों का समावेश हो, वैसे प्लानिंग में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं मिलेगा आपको। सबसे शॉर्ट गोल जो बच्चे का होता है वो प्राइमरी एजुकेशन का होता है, तो उसकी तैयारी, इनफैक्ट सभी गोल्स की तैयारी हमें डे 1 से शुरू करनी चाहिए, मगर हम उसे धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे। बट द वेरी फर्स्ट स्टेप शुड बी स्टार्टिंग एन एसआईपी, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन अ म्यूचुअल फंड। और अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, यानी आपको मार्केट की रिस्क नहीं चाहिए, आपको नहीं पसंद है, तो आप एक बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम भी चालू कर सकते हैं, ताकि आपको मार्केट के वोलेटिलिटी से आपको टेंशन ना आए और आप एक सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे की स्कूलिंग के लिए पैसा जमा करें। आपको करना ये होगा कि हर गोल के लिए एक इन्वेस्टमेंट को ईयर मार्क करना होगा, यानी एक गोल और एक इन्वेस्टमेंट, और उस गोल को उस इन्वेस्टमेंट के आने तक मॉनिटर करते हुए उसके ऊपर डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑल राइट पूनम, सही आपने बोला कि ईयर मार्क करना पड़ेगा हर एक गोल के हिसाब से, और अगर हम एक टाइम पीरियड सेट कर ले तो एक्चुअली अच्छा होता है बेटी के प्लानिंग के लिए आगे बढ़ने का। इनफैक्ट आपने एसआईपी की बात की, म्यूचुअल फंड्स में कुछ अगर फंड्स आपसे जानना चाहे जहां पर ऐसे लक्ष्य के लिए जो सिर्फ स्कूलिंग पे फोकस करता है वहां पर बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। देखिए, देयर आर नो पर्टिकुलर फंड्स की जो आपको स्कूलिंग के लिए फोकस करे या पर्टिकुलर गोल के लिए फोकस करे। ये आपको अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती में जो स्कूलिंग होती है और बच्चा पैदा होता है उसके बीच में ज्यादा वक्त नहीं होता, इसमें महज 3 साल, आजकल तो 2 साल में भी बच्चे स्कूल जाते हैं। तो बच्चे के पैदा होते ही आप एक बैलेंस फंड या गिल्ड फंड, जैसे एचडीएफसी का गिल्ड फंड है जो बच्चे के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, चिल्ड्रन एजुकेशन। इन फंड्स का नाम चिल्ड्रन फंड इसलिए क्योंकि इनमें लॉक इन पीरियड होता है कि माँ बाप अपनी खुद की नीड के लिए उस पैसे को लिक्विडेट ना कर सके। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज में भी स्पेशली चिल्ड्रन प्लान है, मगर जो चिल्ड्रन प्लान इंश्योरेंस के कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेंगे वो लॉन्गर टर्म के लिए लें। तो शॉर्टर टर्म में ऑलवेज आरडी या म्यूचुअल फंड एसआईपी आपको बहुत अच्छा वर्क करेगा, और साथ ही साथ आपके पास और भी डेट ऑप्शंस हैं और इक्विटी ऑप्शंस भी है। बट आपकी खुद की जो, यानी जो माँ बाप है बच्ची के, उनका रिस्क एपेटाइट कितना है, कैसा है, वो कितना रिस्क उठाते हैं मार्केट का, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव आया, पहल की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पूरा एक कैंपेन है वो लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और इसी के तहत सुकन्या समृद्धि स्कीम हमें मिली जो 10 साल की बेटियों के लिए काफ़ी पॉपुलर स्कीम बनती जा रही है। इसमें सबसे पहले निवेश 10 साल तक की उम्र तक बेटी के लिए अगर करना चाहे तो कैसे आगे बढ़े, और कितना फायदा इनफैक्ट देखा गया है इस पूरी स्कीम का इतने थोड़े टाइम में? स्वाति, ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान, यानी एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है गवर्नमेंट का बेटी के भविष्य को, यानी स्पेशली फॉर एन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, बेटी के भविष्य का आगे यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आप इसमें निवेश शुरू करें तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। इसमें कुछ नॉर्म्स हैं कि बच्चे के 10 साल की बच्ची यानी गर्ल चाइल्ड के लिए एक घर में सिर्फ 2 अकाउंट आप खोल सकते हैं। बच्ची 10 साल की होने के पहले आपको ये अकाउंट खोलने होंगे और आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 15 इयर्स, यानी समवेयर और द अदर इट मैचेस द पीपीएफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें भी
1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है, और ये पूरी की पूरी इसके अंदर छूट है टैक्स की, यानी ई एग्जेम्प्ट होती है इसके अंदर, यानी आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी आपको टैक्स छूट मिलती है, इसका इंटरेस्ट भी टैक्स छूट है, और मेच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स छूट है, और ये पूरा का पूरा पैसा बेटी के नाम पे होगा। और अगर आप सिस्टमेटिकली 15 साल तक इन्वेस्ट करती हैं तो करीब 42,68,000 आप इसमें जमा कर सकती हैं। जो एक माँ बाप को टेंशन होती है कि जो हमारे यहाँ रीत है शादी ब्याह में पैसे खर्च करने की, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड, इसका बहुत अच्छे से इंतजाम हो सकता है विद अ वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1.5 लाख पर ईयर। और अच्छी बात ये भी है स्वाति इसमें कि ये 1.5 लाख रुपए आपको जरूरी नहीं आप एक साथ इन्वेस्ट करें, आप पूरे साल में कितने भी बार छोटी छोटी अमाउंट भी जाके डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में, और ये अकाउंट खोलना भी बहुत आसान है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक में से खोल सकते हैं। और कब तक इसमें पैसा अगर निकालने की छूट है तो कितनी है और कितने साल तक निकाल सकते हैं? जैसे 10वीं के बाद, या जब बेटी 18 साल की उम्र की हो जाती है उसके बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाला जा सकता है? हाँ, इसमें एक लॉक इन है, बच्ची 18 साल की हो या उसकी शादी हो, तब तक आपको अकाउंट ये चालू रखना होगा, वॉट एवर कम्स अर्लियर। वरना अगर बच्ची 18 की हो गई और अभी उसकी शादी नहीं हुई तो आप 50% तक अमाउंट इसमें विड्रॉ कर सकते हैं फॉर द चाइल्ड्स हायर एजुकेशन। और तो इसमें छूट भी है, और अगर जो छूट नहीं है, मतलब पैसे निकालने की अगर सुविधा नहीं है, तो मैं कहती हूँ ये एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि पैसा एक्यूमुलेट करना हो तो उसे टाइम दिया जाना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, स्पेशली अगर स्कीम की बात करें पूनम, तो पॉपुलर तो है ही, लेकिन कई लोगों में एक्चुअली इसको लेकर अवेयरनेस भी काफ़ी कम है। हाल ही में जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम किया गया था, तो ऐसे में लोगों को लगा भी थी पॉपुलर स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों किया गया। तो आपको लगता है कि ऐसे में स्कीम के पर्टिकुलरली कुछ ड्रॉबैक्स भी सामने आए हैं? नहीं, ड्रॉबैक एज सच तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता इस प्लान का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का तो ये आरबीआई गाइडलाइन में जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि पीपीएफ है या दूसरी ईएफ स्कीम्स के जो भी रिटर्न्स है, वो सभी में एक साथ ही फेरबदलाव होता है। मगर टैक्स फ्री होने के कारण अगर आप यील्ड गिने तो इसमें काफी हाई है। हाँ, अवेयरनेस जरूर कम है इस पर्टिकुलर प्लान की, उस वजह से शायद ये पॉपुलर नहीं है, बट अदरवाइज इट्स वन ऑफ द बेस्ट option you can choose in a debt category for your child for a long term planning. एब्सोल्युटली। तो बेटी का भविष्य सुरक्षित करना है तो सुकन्या समृद्धि स्कीम छोटी लड़कियों के लिए काफ़ी पॉपुलर स्कीम बनकर आ रही है, लेकिन जब आपकी बेटी कॉलेज में जाती है तो वहाँ पर कैसे तैयारी करनी है, और सबसे ज़रूरी शादी की प्लानिंग तब से शुरू हो जाती है जब बेटी पैदा होती है कि अब आखिरकार शादी के लिए कैसे पैसे इकट्ठा किया जाए। इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर में, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ।